चाणक्य के ये 8 सिद्धांत बदल देगा आपका भविष्य। जी हाँ दोस्तों, बालक जन्म से पूर्व ही मां के गर्भ में सीखना आरंभ कर देता है। एक कथा जो हम सब भली भांति जानते हैं वो है अभिमन्यु की कथा। कहते हैं जब अभिमन्यु अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में था तभी उन्हें चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था। बालक जन्म के बाद सीखता नहीं बल्कि अपनी समझ का विकास करता है। वो लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना अधिक ज्ञान ग्रहण करता है। जब कोई बालक आग के निकट जाता है, आग उसे तकलीफ देती है, तो बालक अगली बार से आग के निकट नहीं जाता। हमारा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि विद्यार्थी स्कूल, समाज या अपने घर पर केवल ज्ञान का विकास करता है। जिंदगी में हम हमेशा सीखते रहते हैं और हम सब विद्यार्थी हैं। आचार्य चाणक्य के संपूर्ण चाणक्य नीति विद्यार्थियों के लिए कुछ बेहद उपयोगी है। इन नीतियों का पालन करके कोई भी विद्यार्थी उत्तम तथा सही रूप से शिक्षा प्राप्त करने में सफल हो सकता है और अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्य को, हर मुकाम को हासिल करने की काबिलियत हासिल कर सकता है। इन्हीं नीतियों में से एक के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आप इन्हें अच्छे से समझ सकें और इन्हें अपना कर अपनी जिंदगी में अहम बदलाव ला सके। आज मानव समाज कहीं उलझा हुआ है, वो अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। आज तकनीकी ने व्यक्तियों को उलझा कर रखा है, वो भी गलत जगह। आइए हम चाणक्य नीति से परिचित होते हैं। विद्यार्थी के लिए आवश्यक है कि वो इन 8 दोषों को त्याग कर दे। सबसे पहला है काम, दूसरा है क्रोध, तीसरा है लोभ, चौथा है स्वादिष्ट व्यंजन का नित्य सेवन करना, पांचवा है श्रृंगार, छठा है हंसी मजाक, सातवां है निद्रा, आठवां अपने शरीर की सेवा में अत्यधिक समय देना। ये 8 चीजें चाणक्य नीति के अनुसार विद्यार्थी या किसी भी व्यक्ति के लिए हानिकारक है। इन 8 दोषों के त्यागने से ही विद्यार्थी को विद्या प्राप्ति हो सकती है। अब इन दोषों के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं ताकि आप इन्हें ठीक से समझ सकें। सबसे पहला दोष बताया है काम। काम का सामान्य अर्थ स्त्री पुरुष के बीच संबंध से है। जो विद्यार्थी अपने पढ़ाई या लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है वो इस प्रकार के कुसंगति में नहीं पड़ता। जिस व्यक्ति के मन में काम वासना उत्पन्न हो जाती है वो हर समय अशांत रहने लगता है। दूसरा है क्रोध। क्रोध आदमी को अंधा बना देता है, उसे सही गलत की पहचान नहीं रह जाती। क्रोध में आदमी सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता है, जिससे उसे केवल नुकसान ही होता है। वो अपने शुभचिंतक को, प्रिय लोगों, परिवार और यहाँ तक कि वो खुद से भी दूर हो जाता है। तीसरा है लोभ। लालच एक प्रकार की माया है। जो विद्यार्थी इसके संपर्क में आता है वो अपने लक्ष्य के प्रति अटल नहीं रह सकता। लालच बुरी बला है। हम सब ने सुना है और पढ़ा भी है, लालची इंसान अपने फायदे के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है और किसी के साथ भी धोखा दे सकता है। चौथा है स्वादिष्ट व्यंजन का नित्य सेवन। आपको बता दें दोस्तों, जिस इंसान की जीभ उसके वश में नहीं होता वो हमेशा ही स्वादिष्ट व्यंजनों की खोज में लगा रहता है। ऐसे व्यक्ति अन्य बातों को छोड़कर केवल खाने के ही सबसे ज्यादा अहमियत देता है। कई बार स्वादिष्ट व्यंजनों के चक्कर में मनुष्य अपने स्वास्थ्य तक के साथ समझौता कर बैठता है। पांचवा है श्रृंगार। श्रृंगार एक ऐसा आकर्षण है जो व्यक्ति को उससे जुदा कर देता है, चाहे या किसी भी प्रकार का श्रृंगार हो। जैसे जिस विद्यार्थी का मन सजने संवरने में लग जाता है या श्रृंगार की ओर आकर्षित होता है वो अपना ज्यादातर समय इन्हीं बातों में गंवा देता है। ऐसे व्यक्ति खुद को हर वक्त सबसे सुंदर और अलग दिखने के लिए मेहनत करते रहते हैं। हास्य। हास्य विनोद मानव की प्रवृत्ति है और यह स्वस्थ पुरुष के लिए अच्छी बात भी नहीं है, किंतु अधिक हास्य विनोद सदा गलत है। अति सदा वर्जित होती है। किसी भी चीज का अति बुरा ही होता है। एक सीमा तक हंसी लगता है, यह विद्यार्थी को करना भी चाहिए, किंतु सतर्क रहकर। किसी अच्छे विद्यार्थी का एक सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है गंभीरता। विद्यार्थी को शिक्षा प्राप्त करने और जीवन में सफलता पाने के लिए इस गुणों को अपनाना बहुत जरूरी है। सातवां है निद्रा यानी कि नींद। स्वस्थ मनुष्य को अच्छी नींद की सदैव आवश्यकता होती है दोस्तों। अमूमन स्वस्थ मनुष्य के लिए 6-7 घंटे सोना आवश्यक होता है। विद्यार्थियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आवश्यकता से अधिक निद्रा से बचें। अत्यधिक निद्रा से शरीर में हमेशा थकान बनी रहती है। 8वां और लास्ट पॉइंट है दोस्तों, अपने शरीर की सेवा में अत्यधिक समय देना।
जो व्यक्ति अपने शरीर की सेवा में अत्यधिक समय देता है वो पढ़ाई से, अध्ययन से नित्य निरंतर दूर होता जाता है। वो केवल शारीरिक सुंदरता पर ध्यान लगाते हैं, पढ़ाई में उनकी रुचि कम होने लगती है। वो पढ़ते पढ़ते यह भी सोचते हैं कि आज शरीर में क्या कमी रह गई है, जिसके कारण उसकी एकाग्रता भंग होती है। आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई इन नीतियों को अपनाकर हर विद्यार्थी अपने अपने लक्ष्य साकार और प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, हम पूरी मेहनत करते हैं और आप तक अच्छा वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। आपसे बस आप सपोर्ट की जरूरत है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने फेसबुक वॉल पे जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।